हेलो दोस्तों, ये है हीरो की एक्सट्रीम 250R जो कि मैंने आज से 9-10 दिन पहले परचेज़ करी थी। और ये बाइक चली हुई है केवल 550 किलोमीटर। और इस बाइक की मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ सर्विस, क्योंकि मेरे को निकलना था किसी ट्रिप पे। जो मेरी ट्रिप का टोटल डिस्टेंस था वो था लगभग 500 से 600 किलोमीटर। तो मैं सोच रहा था फर्स्ट सर्विस टाइम पे हो जाती या फिर टाइम से पहले ही करवा लेता। लेट ना नहीं करना चाहता था मैं इसको सर्विस की। तो इसलिए मैं इस बाइक को लेके पहुंचा था हीरो के सर्विस सेंटर में। हालांकि जो वीडियो है ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर्विस होने के बाद, और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वहाँ का उसके बाद मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। वह हालांकि एक दो मैंने छोटी मोटी क्लिप्स वहाँ पे बनाई हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं इस टाइप से वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, मेरे को बनानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था नॉर्मल सी एक वैसे शॉर्ट वगैरह के लिए बना लेता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ वहाँ पे इंसिडेंस हुआ उसके हिसाब बाद में मेरे को ये एक वीडियो एडिट करनी पड़ी। जिस टाइम पे मैं वहाँ पे सर्विस सेंटर पे पहुँचा जो मेरे नियर बाय था, सबसे पहले तो उन्होंने इस बाइक के अंदर कोई अपनी जो डिवाइस वगैरह है वो लगा के पता नहीं क्या चेक किया या कुछ इसके अंदर अपडेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और थोड़ी देर तक लगे रहे। हालांकि मेरे को नहीं पता उसी वजह से कोई इशू आया है या मेरे वैसे ही आना था इसके अंदर। और फिर उन्होंने बाद में क्या किया, आधे पौने घंटे तक वेट करवाया और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इस बाइक की सर्विस नहीं कर सकते। तो मेरे को इस वजह से उस सर्विस सेंटर से बाइक लेके दूसरे सर्विस सेंटर के लिए निकलना पड़ा। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाइक हो गई बंद और अभी ये दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही है। और अभी तक टोटल बाइक चली है 522 किलोमीटर। और जब इसको सेल्फ ले रहे हैं तो सेल्फ ही नहीं ले रही बाइक, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा सेल्फ। ये देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। न्यूट्रल है, वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि गियर में हो, लेकिन कोई काम नहीं कर रही सेल्फ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही। ये जो क्लिप थी जो अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी, ये उसके जस्ट बाद की थी जब हम पहले वाले सर्विस सेंटर से निकले थे, जब जहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद मेरे को बाइक को धक्का मार के ऐसे पैर के साथ फिर लेके जाना पड़ा। RSA के पास भी कॉल करी थी लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर उसके बाद जब हम अगले सर्विस सेंटर पहुँचे तो उन्होंने हमें पहले बोला कि भाई अगर आपकी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो हमें इसकी जो बैटरी के तार हैं वो एक बार डिस्कनेक्ट करके देखने पड़ेंगे, क्या पता कोई सॉफ्टवेयर फेलियर वगैरह कुछ हुआ हो। तो उन्होंने बैटरी के तार हटाने के लिए पहले इसकी जो ये उतारनी पड़ती है फ्यूल टैंक वगैरह, तो उन्होंने बाइक को लगभग पूरा खोल दिया। उसके बाद जब उन्होंने बैटरी के तार डिस्कनेक्ट करके 2-4 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, उसके बाद बाइक स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं क्या इशू हुआ था बाइक के अंदर। और फिर मैंने सोचा कि मैं आया तो रखी हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और साथ ही साथ यहीं पे सर्विस भी हो जाएगी, तो सर्विस भी करा लेते हैं। इस बाइक के अंदर देखो कंपनी ने प्लास्टिक का वो टैंक यूज़ कर रखा है, ये भी मेटल का यूज़ नहीं कर रखा। और फिर हालांकि मेरे को सर्विस का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे को यहाँ का भी इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों ने जब सर्विस कर रहे थे बाइक की तो इनको जो नीचे से मोबिल को निकालते हैं ना, उसका जो वो होता है नीचे एक वो दे रखा था, बोल्ट दे रखा होता, वही नहीं मिल रहा था। उसके लिए भी इनको कॉल कर करके पूछना पड़ रहा था कि कहाँ पे मिलेगा वो बोल्ट, कैसे निकलेगा मोबिल। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब कंपनी ने बाइक ज़रूर बना दी है लेकिन अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे। हीरो का उन्होंने ही मोबिल डाला है जिसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था, 1.25 लीटर था ये, और ये मेरे को पड़ा था 1200 रुपये का। तो काफ़ी ज़्यादा था इसका जो कॉस्टिंग आई थी मेरे को टोटल। और इन्होंने एस्टिमेट दिया था मेरे को लगभग 1500 रुपये का दिया था विदाउट लेबर फर्स्ट सर्विस का। तो मतलब सर्विस का मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। हालांकि जो ओवरऑल है ठीक है, उनका बिहेवियर ठीक था। जाते ही उन्होंने बाइक की सर्विस करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मैं 11 बजे पहुंचा था और मेरे को बाइक शाम को 3 बजे मिली थी। बीच में हालांकि उनका ठीक है लंच ब्रेक वगैरह हो गया था, इस वजह से उनको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक गड़बड़ और करी जो कि मेरे को बाइक की सर्विस होने के 2-3 दिन बाद पता चली। हालांकि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये लगभग एक हफ्ते बाद बना रहा हूँ सर्विस के। प्रॉब्लम क्या हुई इस बाइक के अंदर, अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो दिखाता है कि भाई 1.05 लीटर मोबिल आता है, यानी 1.5 लीटर मोबिल आता है इसके अंदर अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो। लेकिन जो उन्होंने इस बाइक के अंदर डाला था, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, जो डब्बा था उसका जो क्वांटिटी थी वो थी 1.25 लीटर, यानी 1.25 लीटर।
1.25 लीटर मोबिल डाला उन्होंने, जबकि इसके अंदर डलता है 1.5 लीटर। पता नहीं क्या रीज़न है, उन्होंने इतना कम क्यों डाला। हालांकि मैं अब की बार जब मेरा चक्कर लगेगा तब जाके मैं वहाँ पे एक बार पता करूँगा उन्होंने इतना कम क्यों डाला है। क्योंकि पता क्या है, इस बाइक के अंदर एक और प्रॉब्लम है। इस बाइक को अगर आपको ख़रीदना है तो आपको नॉर्मल किसी भी हीरो के शोरूम पे नहीं मिलेगी। इसके लिए कंपनी ने एक डेडिकेटेड शोरूम भी सिलेक्ट किए हुए हैं कि आपको वहीं पर मिलेगी। उनको हीरो प्राइम के नाम से बोलते हैं ये, जहाँ पे सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एक्सपल्स 210 हो गई, एक्सट्रीम 250R हो गई, एक हार्ले डेविडसन वगैरह की जो आते हैं वो होगी, विदा वाली स्कूटर हैं वो हो गई। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्प्लेंडर डीलक्स वगैरह मिलते हैं वहीं पे आप इनको ले सकते हो। और सेम चीज़ सर्विस के अंदर देख कर रखे हैं इन्होंने। हर सर्विस सेंटर को ऑथोराइज नहीं कर रखा है इन्होंने इन बाइकों की सर्विस के लिए, कुछ लिमिटेड ही हैं। तो इसलिए ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा सर्विस सेंटर इनको सर्विस कर सकता है या नहीं कर सकता। और एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, उन लोगों को खुद को ही नहीं पता होता सर्विस सेंटर वालों को कि हम इस बाइक की सर्विस कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले वो बोल देते हैं कि हाँ हम कर देंगे, फिर बाद में वो मना करते फिरते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हीरो के साथ। हालांकि देखो, हीरो की जो मोस्टली जो बाइक्स हैं वो बिकती हैं छोटे सेगमेंट की, 100-125 सीसी वाले सेगमेंट की। तो उनके जो कस्टमर हैं वो भी उसी टाइप के होते हैं। उन्हें मतलब इतनी जो हॉस्पिटैलिटी है उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई अगर आप 2-2.5 लाख रुपए किसी प्रोडक्ट पे लगा रहे हो तो उसके लिए आपको सर्विस भी उसी लेवल की देनी पड़ेगी जो कंपटीशन में मिल रही है। लेकिन इनका उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। इन्होंने बस बाइक को बना दिया, उसको लॉन्च कर दिया, बस छोड़ दिया। और अब इनका उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बाइक कैसी है कैसी चल रही है, नहीं कोई मतलब नहीं है। RSA की जो सर्विस है वो बिल्कुल बेकार है इनकी। उनकी कोई भी कॉल नहीं लगती, कॉल लगती है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। कभी उसको बारे में बोलते रहते, कभी सर्विस सेंटर वालों का नंबर देते रहते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया है। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाया है हीरो ने। और लेकिन सर्विस के मामले में या फिर आफ्टर सेल सर्विस है जो इनकी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मेरे को पर्सनली। हालांकि जो उनका जो मैकेनिक था वो ठीक था, उसका रिस्पांस अच्छा था। उसने बल्कि अपना पर्सनल नंबर दे दिया था मेरे को कि भाई अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर लेना। लेकिन सिर्फ उस एक मैकेनिक है वो तो आज इस एजेंसी में, कल को दूसरी में चला जाएगा। उसके बेस पे हम सर्विस सेंटर को अच्छा नहीं बोल सकते। बाकी लोगों का, स्टाफ का बिहेव भी उसी हिसाब से होना चाहिए, काम भी बाकी इसी हिसाब से होने चाहिए। तो ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस मेरे को अच्छी नहीं लगी इनकी। और इसकी जो सर्विस कॉस्ट आई थी वो आई थी 1260 रुपये। 1200 रुपये मोबिल का चार्ज लगा था और 60 रुपये उन्होंने जो चैन लुब्रिकेंट वगैरह होता है उसके लिए थे। लेबर चार्जेस वगैरह इस वीडियो में ऐड नहीं थे।